आखिर इंटरनल और एक्सटर्नल आज़ादी क्या है और कौन सी वाली आज़ादी किस हद तक आप पर असरअंदाज हो सकती है। सिगमंड फ्रॉइड का नाम तो सबने सुना होगा, बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं वो नफ्सियात की दुनिया में, और उनका एक बहुत ही खूबसूरत इंटरेस्टिंग किस्म का मजमून है, ऐसे है अ डिफ़िकल्टी इन द पाथ ऑफ साइको एनालिसिस। 1917 में उन्होंने ये ऐसे लिखा था। बहुत मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का मजमून है। फ्रॉइड उस मजमून में ना बताते हैं कि आखिर लोगों को साइको एनालिसिस को एक्सेप्ट करने में इतनी दिक्कत क्यों होती है। और फ्रॉइड उसमें ये तो बताते ही हैं कि साइको एनालिसिस को एक्सेप्ट करना इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है। इंसान की इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम या जो इंटेलेक्ट है उसका, वो उसको साइको एनालिसिस को एक्सेप्ट करने से नहीं रोकता, बल्कि वो जो इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस है, यानी कि इमोशनल रेजिस्टेंस, जो जज्बात है इंसान के, जो उसकी अना है, वो उसे साइको एनालिसिस को एक्सेप्ट करने से रोकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो फ्रॉइड उस मजमून में कहते हैं, वो कहते हैं कि इंसान की जो नरगिसत पसंदी है, जो उसका नार्सिसिज्म है, जो उसकी ईगो है ना, उस पर 3 बहुत ख़तरनाक किस्म के वार हुए हैं। सबसे पहला ख़तरनाक वार फ्रॉइड कहते हैं कॉस्मोलॉजिकल था, जो कि निकोलस कॉपरनिकस, जो एक बहुत फेमस फिज़िसिस्ट हैं, शायद अब मुझे ये याद नहीं आ रहा कि वो फिज़िसिस्ट हैं, लेकिन जो उनकी जो थ्योरी थी, पहली बार उन्होंने इंसानियत की जो नरगिसियत पसंदी है उस पर एक वार किया और कहा कि जो अर्थ है ना, वो यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। तो इंसानों की जो नरगिसत पसंदी है उस पर पहला बार तो यही हुआ कि भाई आपका जो अर्थ है वो यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। दूसरा वार जो इंसानियत की नरगिसत पसंदी पर हुआ वो था बायोलॉजिकल, जिसे फ्रॉइड कहते हैं कि चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि इंसान जो है ना वो कोई क्राउन क्रिएचर नहीं है, कोई इतनी स्पेशल क्रिएचर नहीं है, और यहाँ पर जो इंसान की एक अपने आप को जो स्पेशल समझने की जो एक आप कह सकते हैं कि टेंडेंसी थी, उस पर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वार हुआ। तीसरा ब्लो इंसानियत की तारीख़ में इंसान की नरगिसत पसंदी पर जो हुआ, उसे फ्रॉइड कहते हैं कि वो साइकोलॉजिकल था, और वो था अनकॉन्शियस माइंड की डिस्कवरी। और फ्रॉइड कहते हैं कि इस बात को एक्सेप्ट करना इंसानों के लिए बहुत मुश्किल है कि वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते। वी आर नॉट द मास्टर्स ऑफ आवर ओन माइंड्स। सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि आपको ऐसा